डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 65। शाम का वक्त। अक्षरा इस वक्त अपनी फर्म के बाहर थी। वो अपनी कार की ओर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक बाइक झट से आकर रुकी। उस बाइक पर एक लंबा चौड़ा शख्स बैठा हुआ था जिसने ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उसने हेलमेट पहना हुआ था। अक्षरा को लगा कि वो कर्ण है, इसीलिए उसने एक स्माइल के साथ कहा, आज क्या रेसिंग का मूड है आपका? तभी वो शख्स हेलमेट उतारकर अक्षरा की तरफ देखते हुए बोला, रेसिंग का तो नहीं, लेकिन तुम्हें पीछे बिठाकर तुम्हें घुमाने का मूड जरूर है मेरा। अक्षरा जैसे ही उस शख्स को देखती है उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर अखंड, क्या आप नाकाबंदी वाले हैं? जहां भी जाती हूं कभी कार तो कभी बाइक से नाकाबंदी कर देते हैं मेरे रास्ते में। अखंड ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे दिल के रास्ते तक पहुंचना चाहता हूं, नाकाबंदी तो वहां पर लगानी है। ये सुनकर अक्षरा अब थोड़े गुस्से से बोली, मेरे दिल के रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ, क्योंकि जिसे मेरे दिल तक पहुंचना था वो वहां तक पहुंच गया है और उसने अब रेड लाइट सिग्नल दे दिया है ताकि अब कोई मेरे दिल तक न पहुंचे। ये सुनकर अखंड को हंसी आ जाती है और वो कहता है, कोई बात नहीं, कभी तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा मुझे। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। अक्षरा उसके साइड से हटते हुए बोली, फिर तो रहो सारी जिंदगी ट्रैफिक में फंसे हुए। कहते हुए अक्षरा जैसे ही जाने को हुई अखंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे दोनों के ही चेहरे बेहद करीब हो गया। अखंड अक्षरा को देखते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हें रेसिंग बहुत पसंद है, चलो एक एक बाइक रेसिंग हो जाए। अक्षरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे कोई रेसिंग नहीं करनी तुम्हारे साथ। अखंड बोला, क्यों, शादी के बाद रेसिंग करना छोड़ दिया क्या? या कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि तुम रेसिंग में मुझसे हार जाओ? अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अखंड की आंखों में देखकर बोली, अक्षरा को रेसिंग में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अखंड अक्षरा की आंखों में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस देख पा रहा था। उसने एक स्माइल के साथ कहा, तो फिर साबित करो, क्या पता मैं तुम्हें हराने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अक्षरा ये सुनकर बोली, मेरे पास अभी बाइक नहीं है, घर पर है मेरी बाइक। अखंड बोला, उसके क्या है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बाइक मंगवा देता हूँ, बताओ कौन सी चाहिए। कहते हुए अखंड अपनी जेब से अपना फोन निकालता है। अक्षरा उसकी बात सुन के वही बाइक देखने लगी जिस पर वो बैठा हुआ था और बोली, बिल्कुल ऐसी ही सेम। ये सुनकर अखंड के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल किया और कहा, जल्दी से जस्टिस लीग लॉ फर्म के सामने एक KTM ड्यूक 200 बाइक लेकर पहुंचो। उधर से बॉडीगार्ड यस बॉस कहता है। ये सुनकर अखंड कॉल कट कर देता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, एक लड़की होकर तुम्हें बाइक्स में इतनी दिलचस्पी कैसे? अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, जैसे एक लड़के होकर तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी है। अखंड ये सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, ऑफकोर्स लड़कों को लड़कियों में ही दिलचस्पी होती है। अक्षरा झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, कुछ लड़कों को लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है। अखंड भी बोला, हाँ तो कुछ लड़कियों को भी तो लड़कियों में ही इंटरेस्ट होता है। अक्षरा अब चिढ़ते हुए बोली, जिस तरह से सबको किसी न किसी में इंटरेस्ट है, मुझे भी बाइक्स में इंटरेस्ट है। अब अगर तुम चुप नहीं हुए तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, एक किस दोगी क्या? अक्षरा ये सुनकर अब गुस्से से उसे घूरने लगती है। अखंड उसे देखकर अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी, और अगर तुम जीती तो मैं तुम जो कहोगी वो करूंगा। अक्षरा गुस्से से बोली, मैं तुम्हें कोई किस विस नहीं करने वाली। अखंड बोला, मैं कौन सा अभी किस करने को बोल रहा हूँ? अरे मैं तो शर्त रख रहा हूँ, अब बिना शर्त के तुमसे रेसिंग थोड़ी करूँगा। अक्षरा बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे पता है जीतूंगी तो मैं ही, और फिर मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना होगा। अखंड तुरंत बोला, बस खुद से दूर जाने के लिए मत कहना, सब कुछ कर लूँगा लेकिन तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं करूँगा। अक्षरा ये सुनकर बस उसे देखने लगी। तभी वो टॉपिक बदलते हुए बोली, मेरे पति से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? अखंड तुम्हारे पति वर्ड और ज्यादा जोर देते हुए बोला, तुम्हारे पति से मेरी दुश्मनी कॉलेज टाइम से है। अक्षरा हैरानी से बोली, तुम अग्नि को कॉलेज टाइम से जानते हो? अखंड एक डेंजर स्माइल के साथ बोला, नहीं, मैं तो उसे स्कूल टाइम से जानता था,
स्कूल में तो हम बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन कॉलेज में आकर हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अक्षरा एक बार फिर बोली, और ऐसा क्यों? आई मीन, जब तुम और अग्नि स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे तो ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज में एनिमी बन गए? अखन जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी वहां पर उस एक बॉडीगार्ड बाइक लेकर आया और उसके सामने बाइक खड़ी करके अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। अखंड अक्षरा की ओर देखते हुए बोला, अगर रेस जीत गई तो पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन बताना तो मैं नहीं चाहता तुम्हें हमारी दुश्मनी का रीजन, इसीलिए जीतने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आखिर मुझे किस भी तो चाहिए। कहते हुए अखंड अक्षरा की ओर एक आई विंक कर देता है। अक्षरा उसे इग्नोर करती है और फिर बाइक पर आकर बैठ जाती है और हेलमेट पहनकर एक नज़र अखंड को देखती है। अक्षरा बोली, डेस्टिनी कौन सी है? अखंड उसे देखते हुए बोला, मेरी डेस्टिनी तो तुम हो, बट फिलहाल बाइक रेसिंग हम मरीन ड्राइव तक करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले वहां पहुंचता है। अक्षरा ये सुनकर बाइक स्टार्ट करती है और उसे मोड़कर जल्दी ही वहां से निकल जाती है। अखंड ये देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, ये तो उड़ गए, अब मुझे भी इसके साथ ही उड़ना होगा। कहते हुए अखंड भी बाइक स्टार्ट करता है और अक्षरा को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है। शाम का माहौल था। मरीन ड्राइव बीच पर बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जिसे देखने के लिए वहां पर कुछ लोग आसपास घूम भी रहे थे। डूबता हुआ सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर अखंड और अक्षरा खाली सड़क पर एक दूसरे को ओवरटेक करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इस वक्त अखंड अक्षरा से आगे था और वो अपना चेहरे थोड़ा पीछे करके अक्षरा की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी जो उसके हेलमेट पहनने की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। अक्षरा अपनी बाइक की रेस को और बढ़ाती है और अखंड से आगे निकल जाती है। ये देखकर अखंड खुद से बोला, नो वे, मैं तुम्हें जितने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। कहते हुए वो एक बार फिर से अपनी बाइक की रेस को बढ़ा देता है और अक्षरा के साइड में एक ही बगल में ही पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर ध्रुवी इस वक्त एक कैफे में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। ध्रुवी के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था, वहीं उसके सामने बैठा लड़का उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। ध्रुवी थोड़ा गुस्से से बोली, मयंक, तुम कब मेरे डैड से हमारे रिश्ते की बात करने वाले हो? मैं अब उनसे और नहीं छुपा सकती और अब मुझे तुम्हारे साथ भी रहना है। प्लीज़ ना, जल्दी से उनके पास जाकर मेरा हाथ मांग लो। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, ध्रुवी तुम इतनी ज़्यादा टेंस नहीं हो, मैं कोई अच्छा सा टाइम देखकर तुम्हारे डैड से जल्द ही हम दोनों के रिश्ते की बात करूंगा। ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, तुम बस जल्दी से डैड से बात करो, मुझे जल्दी ही तुम्हारी होना है। मयंक ध्रुवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, बनाने को तो मैं तुम्हें अभी अपना बना लूं, लेकिन शादी के बाद ही मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाऊंगा। शादी के बाद अपनाने वाली फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है। शादी के बाद तुम भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील नहीं करोगी, समझी माय लव? ध्रुवी ये सुनकर एक स्माइल के साथ बोली, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। कहते हुए ध्रुवी मयंक के हाथ को चूम लेती है। मयंक ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर ध्रुवी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने लगता है। वहीं दूर बैठा एक शख्स ये सब अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। उसकी नज़र बराबर मयंक और ध्रुवी के हाथ पर बनी हुई थी। गुस्से से उस शख्स की नसें उभरने लगी और उसके हाथ में उस अपनी के गिलास पर उसकी पकड़ कस गई, इतनी कि कुछ ही पल में वो गिलास टूटकर चकनाचूर हो गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। वो गुस्से से खुद से बोला, तो मेरी तितली का पहले से चक्कर चल रहा है, अब इससे पहले मेरी तितली इस चूजे के साथ उड़े, मुझे जल्दी ही उसे अपना बनाना होगा। और मेरी तितली भी ये कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही है, मुझे इसे दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर कर्ण है क्या। कहते हुए कर्ण अपनी जुनून भरी नज़रों से ध्रुवी को देखने लगता है और फिर अपने पास एक वेटर को बुलाता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही था जो यहाँ किसी से मिलने आया था। और जब उसकी नज़र ध्रुवी और मयंक पर गई तो उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया। वो मयंक को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वही वो वेटर कर्ण के सामने अपना सिर झुका कर बोला, ये सर कहिए। कर्ण अपनी जेब से एक नोटों का बंडल उसके हाथ में देते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, वो सामने तो लव बर्ड्स दिख रहे हैं, उन्हें एक दूसरे से दूर करके आओ जाओ, उनके हाथ क्या, बॉडी का एक भी हिस्सा एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। वेटर को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसे तो बस अपने हाथ में पैसे दिखाई दे रहे थे। वो कर्ण से बोला, यस सर, और फिर वो वेटर पैसों के बंडल को अपनी जेब में डाल लेता है और फिर मयंक और ध्रुवी की टेबल की ओर चला जाता है। वेटर मयंक को देखते हुए बोला, सर आपको कोई बाहर बुला रहा है। मयंक के चेहरे और सवालिया एक्सप्रेशन आ गए और वो बोला, कौन बुला रहा है?
वेटर बोला, मुझे नहीं पता सर, लेकिन बाहर कोई लड़की है जो कह रही है कि उसे आपसे मिलना है। मयंक बोला, कौन लड़की? ये सुनकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, ओ मयंक, तुम जाओ ना, शायद कोई तुम्हारी पहचान की होगी, यहाँ अंदर आना नहीं चाहती होगी। तुम एक बार मिल लो उससे जाकर, तभी तो पता चलेगा कौन लड़की। मयंक ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर ध्रुवी के हाथ से अपना हाथ हटाकर बोला, मैं अभी आता हूँ, ओके कहकर वो बाहर चला जाता है। वही उसके जाते ही वो वेटर वहां से चला जाता है और कर्ण जल्दी से उठकर ध्रुवी के पास आ जाता है। ध्रुवी जैसे ही उसे देखती है वो हैरानी से बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन कर्ण उसके सवाल का जवाब ना देते हुए बोला, कैसी बहन हो तुम? ये सुनकर ध्रुवी के चेहरे के भाव अजीब हो गए और वो बोली, क्या मतलब है आपका? कर्ण अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए बोला, वहां आग का गोला आग से तप रहा है, जूनियर भी उसके पास नहीं है। एटलीस्ट तुम तो एक बहन होने के नाते उसका अच्छे से ध्यान तो रख ही सकती हो, उसका हालचाल ही जान लो। या फिर तुम बस नाम के लिए ही उनकी बहन बनने होने का दावा करती हो? ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो झट से चेयर से खड़ी हो जाती है और परेशानी भरे भाव में बोलती है, क्या अग्नि भाई को बुखार हो गया है? कर्ण जल्दी से बोला, बुखार क्या, उसे तो बहुत तेज बुखार है। एक तो वो पहले ही आग की लपटों में जला हुआ रहता है और ऊपर से अब उसे बुखार, और अब तो वो डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए भी मान रहा। तुम एक काम करो, मेरे साथ जल्दी से उसके ऑफिस चलो और उसे किसी तरह डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मनाओ। ध्रुवी अपना पस अपने कंधे पर टांगते हुए बोली, हाँ चलिए जल्दी। कहते हुए ध्रुवी कैफे के मेन डोर से बाहर की ओर जाने लगती है। ये देखकर कर्ण जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और पीछे वाली रास्ते को और ले जाते हुए कहता है, मेरे कार कैफे के पीछे खड़ी है, अब जल्दी चलो, इससे पहले वो आग का गोला ज्वालामुखी बनकर फट जाए। कहते हुए कर्ण ध्रुवी को कैफे के पिछले डोर से बाहर की ओर ले जाता है और अपनी कार में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। इधर मयंक उनके जाते ही मेन डोर से अंदर आता है और खुद से कहता है, कोई भी तो नहीं खड़ा था मुझे मिलने के लिए, लगता है वेटर को कोई गलतफहमी हो गई है। कहते हुए वो जैसे ही चेयर की ओर देखता है उसे ध्रुवी नजर नहीं आती। ये देखकर वो खुद से कहता है, लव कहाँ गई? तभी उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। मयंक अपना फोन निकालकर मैसेज देखता है तो पाता है कि उसके ध्रुवी ने मैसेज किया हुआ था कि वो उसे कुछ काम आ गया था और वो कैफे से चली गई। मयंक न में अपना सिर हिलाते हैं खुद से कहता है, ये लव भी न मुझे बता दिया होता, एटलीस्ट मैं इसे घर तो छोड़ देता। कहते हुए फिर मयंक भी बिल पे करता है और वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अग्नि अपने ऑफिस में बैठा हुआ अक्षरा की फोटो को देख रहा था जो उसने और अक्षरा ने साथ में कल सुबह खींची थी। अग्नि उसकी फोटो को देखते हुए बोला, चेरी तुम कब समझोगी कि वो सूर्य सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है मेरे खिलाफ, उसके बहकावे में आकर ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें ही नुकसान हो। कहते हुए अग्नि अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे सीट पर टिका देता है और अपनी इंटेंस वॉइस में बोलता है, आई लव यू माई चेरी, नाउ आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। बचपन से मैं तुम्हारा अपनी लाइफ में आने का वेट कर रहा था और देखो तुम मेरी लाइफ में आ गई, लेकिन सूर्य के कहने पर, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई भी आए तुम अब सिर्फ मेरी हो। कहते हुए अग्नि अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में इस वक्त एक अक्षर के किए एक अलग ही ऑब्सेशन दिखा रहा था और साथ में पागलपन भी। एपिसोड 66। इधर मरीन ड्राइव बीच पर अक्षरा के पहुंचने से पहले अखंड पहुंच गया और वो बाइक रेसिंग जीत गया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक कातिलाना स्माइल थी। वहीं अक्षरा जो उसके सामने ही बाइक पर भी हुई थी उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। वो सामने अखंड की ओर ही देख रही थी। अखंड बाइक से उतरकर उसके पास आया और बोला, मैं जीत गया अक्षरा। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या गले में ढोल लेकर उसे बजाते हुए पूरे शहर में बोलती फिरो क्या कि तुम जीत गए? कहते हुए अक्षरा बाइक से उतरकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अखंड उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, पूरे शहर में बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम अब शर्त पूरी कर दो, मेरे लिए वही काफी है। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो थोड़ा प्यार से बोलती है, मैं क्या कह रही थी अखंड, ये शर्त वर्त में क्या रखा है? तुम जीत गए मैं मानती हूँ, इनफैक्ट तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे बाइक रेसिंग में हराया है, तो तुम अपने जीतने की खुशी में मुझे बख्श दो। अखंड अक्षरा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा जिससे अक्षरा अपने कदम पीछे लेने लगी और एक पल बाद वो बाइक से सटकर खड़ी हो गई। अखंड उसके चेहरे के ओर झुका और अपनी कड़क आवाज में बोला, अगर तुम्हें बख्शना ही होता तो तुम्हारे सामने आता ही क्यों मैं? और लो,
ये अखंड वाधवा अपनी जीत का इनाम लेकर ही रहता है। कहते हुए अखंड अक्षरा के होठों की तरफ देखने लगा और उनकी ओर झुकने लगा। अक्षरा ये देखकर अपना चेहरा पीछे कर लेती है और उसके साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस अखंड ने अपने दोनों हाथ ही उसके साइड में रख दिए, जिससे दोनों तरफ से अक्षरा के जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अक्षरा को अखंड पर गुस्सा हद से ज्यादा आने लगा था। अखंड उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बोला, उफ, तुम्हारी ये झील जैसी आंखों में मेरे लिए गुस्सा बहुत कातिलाना बनाता है तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हारे ये होठ हद से ज्यादा कातिलाना हो। कहते हुए अखंड जैसे ही अक्षरा के होठ पर अपने होठ रखने को हुआ, उसी वक्त किसी ने पीछे से उसकी जैकेट को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और अखंड के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया, जिससे अखंड का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों के किनारे से खून आने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अखंड को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो पाता है कि उसके सामने अग्नि खड़ा हुआ था, जो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अखंड को देख रहा था। अखंड उसे देखकर कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि ने अक्षरा की ओर देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। अग्नि अक्षरा के करीब गया और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसने उसे खुद से चिपका लिया और उसके होठ पर अपने होठ रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। ये देखकर अक्षरा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं अखंड ने उन्हें ऐसे देखकर अपनी नजरें फेर ली और खुद में बड़बड़ाया, साला जलकुक्कड़ा कहीं का, तोबा तोबा, पूरा मूड खराब कर दिया। कहते हुए अखंड अपनी तिरछी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। वही हल्का अंधेरा हो चुका था। मरीन ड्राइव पर कुछ ही लोग थे, लेकिन जो भी आते जाते लोग थे वो सब अक्षरा और अग्नि को देखे जा रहे थे। वहीं अक्षरा भी अब अपनी आंखें बंद कर अग्नि की किस का रिस्पॉन्स करने लगी। अग्नि जैसे ही ये महसूस करता है वो अक्षरा को अब सॉफ्टली किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को मदहोश होकर किस किए जा रहे थे। अक्षरा ने अपनी बाहें अग्नि की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट ली थी। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और अपनी इंटेंस नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अक्षरा की आंखों में एक डर था कि कहीं अग्नि उसे अब गलत न समझ ले। अग्नि को उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अखंड अब उनकी के मुड़ा और उन दोनों को देखने लगा। अग्नि अक्षरा के होठ को अपने हाथ से सहलाते हुए अपनी तिरछी नजरों से अखंड को देखकर बड़ी ही हंसकी वॉइस में बोला, मेरी चेरी के लिप्स बहुत ही ज्यादा कातिलाना है और इन कातिलाना लिप्स को चूमने का हक सिर्फ और सिर्फ अग्नि सिंह चौहान को है। कहते हुए उसने अखंड की ओर अपना चेहरा किया और एक तिरछी स्माइल लिए उसे देखने लगा। अखंड चिढ़कर बोला, अब एक दूसरे से दूर हट भी जाओ, पब्लिक प्लेस में हो, ऐसे सबके सामने चूमना चाटना अच्छी बात नहीं होती। ये सुनकर अग्नि अब अक्षरा की ओर देखता है और उसके लिप्स पर 5 से 6 बार बेबी किस करके उसे अपने और करीब कर लेता है। ये देखकर अखंड अब गुस्से से उसे घूरने लगता है। वहीं अग्नि बोला, अग्नि सिंह चौहान को किसी से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें किस करते हुए देख रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। उनके देखने से हम क्यों अपना मजा किरकिरा करें। अक्षरा ये सुनकर अग्नि की ओर देखने लगती है और उससे कहती है, मिस्टर किलर, मुझे आपकी तरह इतना भी बेशर्म नहीं बनना है। अग्नि झट से बोला, अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी की हद देखी ही नहीं है चेरी, अभी तो तुम्हें अपनी बेशर्मी का अल्ट्रा प्रो लेवल भी दिखाना है और तुम्हें उसी लेवल तक पहुंचाना है चेरी। कहते हुए अग्नि एक बार फिर से अक्षरा के होठों की अंतर झुका और उसके होठों पर बेबी किस करके उससे अलग होकर अखंड के सामने आकर खड़ा हो गया। अखंड उसे देखकर बोला, तुम्हारी चेरी ने शर्त लगाई थी अगर मैं बाइक रेस जीत गया तो वो मुझे एक किस देगी। अक्षरा ये सुनकर जल्दी से अखंड के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ओ हीरो, मैंने नहीं, तुमने शर्त लगाई थी। ये किस वाली भी शर्त तुमने ही रखी थी मेरे सामने। अग्नि जब अक्षरा के मुंह से अखंड के लिए हीरो सुनता है तो वो गुस्से से अक्षरा को देखने लगता है और कहता है, चेरी ये हीरो नहीं जीरो है, कॉलेज टाइम से ही वो भी। अखंड ने गुस्से से अक्षरा को अपने सामने से साइड हटाया। उसने अक्षरा की बाजू पर अपना हाथ रखकर उसे साइड हटाया था। ये देखकर अग्नि गुस्से से बोला, मेरी चेरी को हाथ भी मत लगा साले। अखंड गुस्से से बोला, मैं तो लगाऊंगा, क्या कर लेगा तू। और जीरो में नहीं, तू है समझा। अग्नि झट से बोला, नहीं समझा, समझाएगा क्या। अखंड अग्नि के थोड़ा और पास आकर खड़ा हो गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, आज तो तेरी चेरी से बाइक रेसिंग जीती है, कल को उसका दिल भी जीत लूंगा और उसे तुझसे हमेशा के लिए छीन लूंगा। अखंड की आवाज थोड़ी धीमी थी जिसकी वजह से अक्षरा को उसकी कही हुई बात नहीं सुनाई दी, लेकिन अग्नि ने जैसे ही ये सुना उसने अखंड के गिरेबान को पकड़ लिया और एक पंच अब अखंड के पेट पर दे मारा। अक्षरा ये देखकर जल्दी से अग्नि के पास आए और उसकी बाजू पकड़कर बोली, मिस्टर किलर क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उसे।
अग्नि गुस्से से अक्षरा की तरफ देखता हुआ बोला, चेरी तुम्हें मेरी दुश्मन की फिक्र हो रही है। अक्षरा उसके हाथ को अपने हाथ में थामकर बोली, नहीं आपकी फिक्र हो रही है। अगर आपको चोट। अक्षरा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अग्नि गुस्से से बोला, इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं कि लड़ ही न सकूं। कहते हुए अग्नि गुस्से से अक्षरा से अपना हाथ छुड़वा लेता है और अखंड को देखकर कहता है, मेरी चेरी से दूर रहना। अगर आज के बाद कभी तुम उसके सामने भी दिखाई दिए तो मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा। अखंड एक तिरछी स्माइल के साथ बाइक पर बैठता हुआ बोला, तुझे जो करना है कर, मैं इस लॉयर का पीछा नहीं छोड़ने वाला और अब तो अपनी किस भी इससे लेकर ही रहूंगा। अभी के लिए मेरे किस तुम पर उधर रही लॉयर। कहते हुए अखंड अक्षरा की ओर देखकर अपनी आई विंक कर देता है और बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अग्नि एक नज़र उसे जाता हुआ देखता है और फिर गुस्से से अपनी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अक्षरा एक बार दोनों ही रास्तों की ओर देखती है और फिर अपने कदम बढ़ाती हुई कार के पास जाकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अग्नि कार स्टार्ट करके वहां से मैंशन की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में अग्नि की कार मैंशन के सामने आकर रुकी। अग्नि बिना अक्षरा की ओर देखे मैंशन के अंदर चला गया। पूरे रास्ते भर अक्षरा अग्नि को देखती रही, लेकिन अग्नि ने अक्षरा को एक नज़र भी नहीं देखा। अक्षरा उसे अंदर जाते देख जल्दी से कार से निकलती है और जैसे ही मैंशन के अंदर जाती है देखती है कि अक्षी अग्नि की गोद में है। अक्षी अग्नि से थैंक यू चाचू, थैंक यू सो मच, मुझे अपना रूम बहुत पसंद आया। अग्नि एक स्माइल के साथ बोला, आई नो लिटिल कैट, तुम्हें जरूर पसंद आएगा तुम्हारा रूम। और बताओ तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे कैसा रहा। कहते हुए अग्नि अक्षी को लेकर उसके न्यू रूम की ओर चला जाता है। अक्षरा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही वो तीनों रूम में पहुंचते हैं, अक्षरा चारों ओर अपनी नजरें करके रूम को देखती है। पूरा रूम स्काई ब्लू कलर का था। वॉल पर अलग अलग तरह के एनिमे के पोर्ट्रेट थे। अक्षी के बेड पर भी ढेर सारे टेडी और टॉयज रखे हुए थे। अग्नि ने अक्षी को बेड पर खड़ा कर दिया और बोला, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन। अक्षी बोली, बहुत अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया स्कूल में। फिर अक्षी और अग्नि दोनों ही स्कूल की बातें करने लगे। अक्षी ने अग्नि को सब बता दिया था सिवाय आर्यमन की मुलाकात को छोड़कर। अब उसकी वो जब तक बैंड नहीं बजा देती तब तक वो किसी को नहीं बताने वाली थी। अक्षरा भी वही सोफे पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगती है। वो तो यहाँ बस अग्नि से बात करने के लिए बैठी थी, लेकिन अग्नि था कि उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। अक्षरा मुंह बनाते हुए अब सोफे से खड़ी होकर अपने पैर पटकर अपने रूम की ओर चली गई। अक्षी जब ये देखती है तो अग्नि की ओर देखकर बोलती है, ये माछी को क्या हुआ चाचू। अग्नि उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम भाई और भाभी के पास जाओ। कहकर अग्नि उसके रूम से अपने रूम की ओर चला जाता है। अक्षी भी अब अहाना और ध्रुव के रूम की ओर चली जाती है। अग्नि जैसे ही रूम के अंदर आया, अक्षरा ने झट से डोर को बंद करके उसके दोनों साइड अपने हाथ रख लिए, जिससे अग्नि अक्षरा और डोर के बीच फंस गया। अक्षरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, नाराज हो क्या। अग्नि अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अक्षरा एक बार फिर से बोली, मिस्टर किल सॉरी ना, मैं सच में अखंड को अपने करीब नहीं आने देती। मैंने सोच रखा था वो जैसे ही मेरे करीब आएगा मैं उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से एक लात मार दूंगी और वो खुद ही मुझसे दूर हो जाता, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही आप वहां पर आ गए। अक्षरा की बात सुनकर अग्नि को मन ही मन हंसी तो बहुत आने लगी थी, लेकिन अपनी हंसी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वो बिना किसी भाव के अक्षरा की देख रहा था। उसे अक्षरा से अब नाराज होने का दिखावा करना था। वो जानता था कि अक्षरा अखंड की अपने बेहद करीब कभी नहीं आने देगी, लेकिन वो इस बात से भी नाराज था कि अक्षरा ने उसके साथ बाइक रेसिंग की। अगर रेसिंग करते वक्त उसे चोट आ जाती तो, बस इसलिए अग्नि का मूड उससे बात करने का नहीं कर रहा था। अक्षरा अग्नि के कोई एक्सप्रेशन न देखकर उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसके चेहरे और एक शरारती स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़कर अग्नि की पहनी हुई शर्ट के बटन खोलने लगती है। अग्नि ये देखकर झट से बोला, चेरी क्या कर रही हो। अक्षरा इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, आपको रिलैक्स फील करवा रही हूँ मिस्टर किलर, वो भी अपने प्यार से। ये सुनकर अग्नि उसे अपनी अजीब नज़रों से देखने लगता है। वहीं अक्षरा अग्नि की शर्ट के सारे बटन खोल देती है, जिससे अब उसके सामने अग्नि का खुला सीना था। अक्षरा ये देखकर अग्नि के थोड़ा करीब होती है और पहले उसकी गर्दन पर अपने नाजुक से होठ रख देती है, जिसका एहसास पाते ही अग्नि अपनी आंखें बंद कर लेता है। अक्षरा अग्नि की गर्दन से किस करती हुई उसके सीने तक आ जाती है और फिर वहां पर ढेर सारी किसेज करने लगती है।
अक्षरा बहुत ही सेडिक्टिव वे में अग्नि को चूम रही थी, जिससे अग्नि के चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आ चुका था और उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है और अब अपनी आंखें खोलकर अक्षरा की ओर देखने लगता है, जो अब उसके बाइसेप्स पर किस कर रही थी। अग्नि उसे देखकर अपने मन में बोला, लगता है आज ही सारी बेशर्मी देखती है चेरी को, लेकिन मैं भी आज इसे अपनी बेशर्मी दिखाऊंगा ही नहीं, देखता हूँ कैसे मुझे मनाएगी अपनी हरकतों से। कहते हुए अग्नि एक गहरी सांस लेता है और खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अक्षरा के अगले स्टेप से ही उसकी सांसें उसे कंट्रोल से बाहर हो गई। अक्षरा ने अग्नि के सेंशुअल पार्ट पर अपना हाथ रख दिया, जिससे अग्नि मानो अपनी जगह और खड़ा होकर ही सुन्न हो गया। अक्षरा को भी ये पता नहीं चला कि कब उसने किस करते हुए अग्नि के सेंशुअल पार्ट पर अपना हाथ रख दिया। वहीं अग्नि ने अब अक्षरा के हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया। अक्षरा हैरानी से अग्नि को देखने लगी। वही अग्नि बिना अक्षरा की ओर देखे जल्दी से वॉशरूम में चला गया। ये देखकर अक्षरा को लगा कि अग्नि उससे और भी ज्यादा नाराज हो गया, जिससे उसके चेहरे पर उदासी आ गई और वो फिर दूसरे रूम में फ्रेश होने चली गई। इधर वॉशरूम में अग्नि कोल्ड शॉवर ले रहा था। अक्षरा के उस एक टच ने उसकी बॉडी को हद से ज्यादा गर्म कर दिया था। अग्नि अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बड़े ही कातिलाना तरीके से अपने सीने पर अपना एक हाथ फेरे जा रहा था। कुछ देर बाद सभी ही इस वक्त डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। अग्नि तो अब एक नज़र अक्षरा की ओर देख भी नहीं रहा था। वहीं अक्षरा को उसकी नाराजगी खल रही थी। वो बस अपनी प्लेट में चम्मच घुमाए जा रही थी और अग्नि को देख रही थी। सब वहां पर बैठकर खाना ही खा रहे थे कि तभी मेन गेट से एक लड़की की आवाज आई, तुम यहाँ बैठकर आराम से अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो, और मेरा क्या, जिसे तुम प्रेग्नेंट करके छोड़कर चले गए। जैसे ही सब ये सुनते हैं उस और देखने लगते हैं। एपिसोड 67। जैसे ही सब ये आवाज सुनते हैं उनकी नज़र मेन गेट की तरफ चली जाती है। मेन गेट पर इस वक्त एक लड़की शॉर्ट ब्लैक फ्रॉक पहने खड़ी हुई थी। उसे देखते हुए ध्रुव के मुंह से निकला, एनी। बगल में बैठी अहाना जैसे ही ये सुनती है वो अब घूरती हुई इनाया को देखने लगती है। इनाया गुस्से से तिलमिलाती हुई अंदर आती है। उसे अंदर आता देख सब अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और हॉल में आ जाते हैं। इनाया ध्रुव की ओर देखते हुए अब मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, ध्रुव तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ एक रात बिताकर किसी और से शादी कर ली। उसकी बात सुनकर ध्रुव उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी अक्षी इनाया को घूरते हुए बोली, सिर्फ शादी ही नहीं, इन्होंने तो सुहाग रात भी मना ली है। इनाया उसकी बात सुनकर अब उसकी तरफ देखती है और फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोली, सीरियसली ध्रुव, तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी ऑलरेडी एक 4 साल की बच्ची है। अक्षी तुरंत बोली, ओह कूड़े वाली काली पॉलिथीन, जब मेरे डैडा को कोई दिक्कत नहीं है मुझसे तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है। इनाया गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या, कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अक्षी घूरते हुए बोली, क्यों जानना है तुम्हें, मेरी मम से तमीज की क्लास लेनी है क्या, क्योंकि तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम्हें खुद तमीज से बात करनी नहीं आती। तुम मेरी मम से क्लास ले सकती हो, वो तुम्हें फ्री में सिखा देंगी। इनाया अब उसे इग्नोर कर ध्रुव की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाती हुई बोली, ध्रुव मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और उस रात तुमने प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया था, जिससे मैं प्रेग्नेंट। कहते कहते इनाया चुप हो गई। वही उसकी प्रोटेक्शन वाली बात सुनकर सब ध्रुव को अपनी अजीब नजरों से घूरने लगे। विक्रांत मन में बोला, कहीं ये नागिन सही तो नहीं बोल रही, उस रात ध्रुव सर ने मुझसे प्रोटेक्शन प्रोडक्ट तो मंगवाया ही नहीं था, जबकि वो हर बार जब किसी लड़की के साथ फिजिकल होते थे तो मुझे मैसेज करके कह देते थे। कहते हुए वो अब लाचारी से ध्रुव की ओर देखने लगा। वही अक्षी सोचते हुए अब गुस्से से ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, डैडा ये कूड़े वाली आंटी क्या बोल रही है, अब मेरी प्रॉपर्टी का एक और हिस्सा होगा क्या। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा इस कूड़े वाली आंटी के बच्चे को नहीं दूंगी। ये सुनकर अब तो इनाया उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और अक्षरा अक्षी को देखकर ना में अपना सिर हिला देती है। वही लक्ष्य और विक्रांत दोनों ही अक्षी की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अग्नि उसकी ओर देखकर धीरे से बोला, लिटिल कैट फिक्र मत करो, तुम क्या, मैं भी इसे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं देने वाला, वरना ये हम दोनों को ही अपने इशारे पर नचाने लग जाएगी, हमें इसका सच सामने लाना होगा। अक्षी धीरे से उसके कान में बोली, लेकिन कैसे चाचू। अग्नि अपनी तिरछी नजरों से इनाया की ओर देखते हुए अक्षी से बोला, उसके लिए इस घर में रहना जरूरी है।
अगर ये हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम पूरे सच का पता लगा पाएंगे। अक्षी उसकी ओर देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वही ध्रुव जो गुस्से से इनाया की ओर देख रहा था, अब उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? इनाया जो अपने हाथ में एक फाइल ले रही थी वो अब उस फाइल को सामने की ओर करते हुए बोली, इस फाइल में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, इतना हमें पता है कि बच्चा तो पेट में ही होता है, गुर्दे में नहीं। तुम रिपोर्ट दिखाओ मेरी मम को। अहाना जो अब तक सब कुछ देख रही थी वो अब झट से आगे आए और इनाया के हाथ से वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर उसे रीड करने लगी। जैसे जैसे अहाना उस फाइल को रीड कर रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। उस रिपोर्ट में ध्रुव का डीएनए मैच हो रहा था। अहाना उस रिपोर्ट फाइल को बंद करके ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, ये सच है, इनाया आपके बच्चे की मां बनने वाली है। ध्रुव के बोलने से पहले लक्ष्य झट से बोला, लेकिन इसने डीएनए टेस्ट करवाया कैसे? डीएनए टेस्ट के लिए तो बाल या फिर ब्लड का होना जरूरी है। इनाया लक्ष्य की ओर देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली, हाँ सही कहा तुमने, मैंने ध्रुव के हेयर को संभाल कर रखा हुआ था। मैं ध्रुव की छोटी से छोटी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हूँ और जब ऑस्ट्रेलिया में वो मेरे रूम में था तब उसने अपनी बालों को भी कोम किया था जिससे उसके 1-2 बाल कोम में ही रह गए, जिन्हें मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ध्रुव ने प्रोटेक्शन यूज नहीं की है, इसीलिए मैं कभी न कभी तो इसके बच्चे की माँ बनती ही, इसीलिए प्रूफ के लिए मैंने पहले से ही इसके बाल को अपने पास रख लिया। ध्रुव ये सुनकर अहाना की और बेचैनी से देखने लगता है क्योंकि उसे भी अच्छे से याद था कि उस रात उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था क्योंकि उस वक्त वो कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो रहा था फिजिकल होने के लिए और इसीलिए वो बिना प्रोटेक्शन के ही इनाया के करीब चला गया। अब तो ध्रुव के पास भी कोई क्लू नहीं था जिससे वो इनाया की कही हुई बातों को झूठा साबित कर सके। वो बस बेचैनी और तड़प से अहाना को देख रहा था जो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही अक्षी जिसके चेहरे पर थोड़े कंफ्यूज भरे भाव थे, वो अपने साइड में खड़े अग्नि की टी शर्ट खींचने लगती है। ये देखकर अग्नि झुका और धीरे से बोला, क्या हुआ? अक्षी अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, चाचू ये कूड़े वाली आंटी कब से प्रोटेक्शन यूज नहीं किया बोले जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? क्या ये कोई अच्छी चीज है जिसे यूज करने के बाद ये गंदी आंटी यहाँ नहीं आती? अग्नि जैसे ही उसकी ये बात सुनता है उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अक्षी से इसके बारे में क्या कहे। अग्नि कुछ सोचकर बोला, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद आपकी मासी को पता हो, आप उनसे बाद में पूछ लेना, अभी इस आंटी को यहाँ पर ही रोकना होगा। अक्षी ये सुनकर बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं अग्नि अक्षरा की ओर एक तिरछी स्माइल करते हुए खुद से बोला, अब देखता हूँ तुम अपनी प्रिंसेस को इसका जवाब कैसे दोगी चेरी। वहीं अब अहाना इनाया की ओर देखकर बोली, तुम चिंता मत करो, तुम अब यहीं पर रहोगी ध्रुव के साथ। ध्रुव ये सुनकर गुस्से से बोला, ये यहाँ पर नहीं रहेगी। अहाना भी अब उसकी ओर देखकर थोड़ा गुस्से से बोली, आप एक लड़की का इस्तेमाल करके उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, स्पेशली जब आपको पता है कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। अब ये मत कहना कि ये सब झूठ है, इसके पास पूरा पक्का प्रूफ है, आपके पास है क्या कि ये आपका बच्चा नहीं है? ये सुनकर ध्रुव खामोश हो जाता है। ये देखकर अब अहाना के दिल में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो अब इनाया की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिलाकर रहूंगी। अक्षी ये सुनकर डेविल एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में बोली, और मैं इसे अपना और अपनी मम का हक छीनने नहीं दूंगी। अहाना, और चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा खुद अच्छे से ख्याल रखूंगी जब तक ये बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता। अक्षी इनाया को घूरते हुए अपने मन में, और अब से तुम्हारी चिंता हर घंटे दोगुनी बढ़ेगी, तुमने मेरी मम की आंखों में आंसू लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, कूड़े वाली आंटी। इनाया अहाना की ओर देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, थैंक यू सो मच, तुम सच में कितनी अच्छी हो। मुझे लगा था कि ध्रुव की शादी किसी लालची और सेल्फिश लड़की से हुई होगी, लेकिन तुम तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो जो तुम मेरा साथ दे रही हो। कहते हुए इनाया अहाना के गले लग गई और मन ही मन अपने अगले स्टेप के बारे में सोचने लगी, और उसका अगला स्टेप था अहाना और ध्रुव का डाइवोर्स और अहाना को इस घर से बाहर करना। ध्रुव गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। वही लक्ष्य और विक्रांत भी अपने रूम में चले जाते हैं। इनाया अहाना की ओर देखकर बोली, मैं अभी तुमसे तुम्हारा हक नहीं लूंगी, तुम ध्रुव की वाइफ हो तो तुम ध्रुव के ही रूम में रहना जब तक तुम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके दिल में अब घबराहट होने लगती है। वो बस हाँ में अपना सिर हिला देती है और इनाया को देखकर कहती है,
तुम तब तक दूसरे रूम में रहना, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। कहते हुए अहाना इनाया को रूम की ओर ले जाने लगती है। वही अक्षरा, अग्नि और अक्षी तीनों ही एक लाइन में खड़े हुए इनाया को अपनी गहरी नजरों से देख रहे थे, जैसे तीनों ही इनाया को कच्चा चबा जाएंगे। इधर अहाना इनाया को छोड़कर जैसे ही अपने रूम में पहुंची, डोर पर खड़े ध्रुव ने उसे अंदर की ओर खींच लिया और डोर को बंद करके अहाना के होठों पर अपने होठ रख दिए और गुस्से से उसे किस करना लगा। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव की किस का रिस्पॉन्स दे या नहीं। कुछ सोचकर उसने ध्रुव के सीने पर अपने हाथ रखे और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे ध्रुव अब अहाना से 4 कदम पीछे हो गया और वो अहाना की ओर देखने लगा। अहाना अपनी नजरें झुकाकर बोली, दूर रहिए अब आप मुझसे। अब आप ये मत भूलिए कि इनाया आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिवाय इसके कि आप मेरे पास मत आना। अब ध्रुव जैसे ही ये सुनता है, उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वो अहाना के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, जान मांग लो, मेरी खुशी खुशी तुम्हारे कदमों में खुद को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन खुद से दूर रहने के लिए मत कहो। अहाना जैसे ही ये सुनती है, वो ध्रुव की ओर देखती है। आज पहली बार ही ध्रुव की आंखों में अलग ही जुनून, पागलपन नजर आ रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। अगले ही पल वो ध्रुव से अपनी नजरें हटाकर अपनी बेचैनी भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं चाहिए आपकी जान, बस आप उस नन्ही सी जान को संभाल लेना जो कुछ वक्त बाद इस दुनिया में आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसे बाप का प्यार न मिले। ध्रुव गुस्से से अहाना की ओर देखने लगता है और फिर अपने एक हाथ को उसकी कमर पर रखकर अहाना को अपने करीब खींचता हुआ अपनी आकर्षक आवाज में बोला, जो तुम कहोगी वो सब कर लूंगा, बस मेरे साथ मत छोड़ना। अगर तुम्हें लगता है कि इनाया ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसे वो हर एक फैसिलिटी दूंगा और उस बच्चे को अपना नाम भी। लेकिन अभी पूरा सच पता करना बाकी है बीवी, तो जब तक पूरा सच नहीं जान लेता तब तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ प्यार। कहते हुए ध्रुव अब एक बार फिर से अहाना के होठों पर अपने होठ रख देता है। वहीं इस बार अहाना भी इमोशनल हो जाती है और ध्रुव पर अपना प्यार और हक जताते हुए उसकी किस में उसका साथ देने लगती है। ध्रुव अहाना को किस करता हुआ बैग की ओर ले जाता है और उसे बैग पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसे बेतहाशा चूमने लगता है। ध्रुव इस वक्त बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था और अपनी इस बेचैनी को कम करने के लिए वो अहाना के करीब जा रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था इन सब चीजों से, जिससे अब वो अहाना के अंदर समाकर ही अपने बेचैन दिल को शांत कर सकता था। कुछ ही पल में दोनों के ही कपड़े नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उस रूम में अहाना और ध्रुव की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। अहाना और ध्रुव दोनों के ही शरीर पसीने से लथपथ हो चुके थे। अहाना थककर चूर हो चुकी थी, लेकिन ध्रुव की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो लगातार अपनी कमर के नीचे हिस्से से मूवमेंट कर रहा था। इधर अग्नि के रूम में अग्नि इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। उसकी अप्पर बॉडी पर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था और अक्षरा उसके ऊपर चकर बैठी हुई थी। अग्नि गुस्से से बोला, चेरी हटो मेरे ऊपर से, मुझे सोना है। अक्षरा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, नहीं मिस्टर किलर, आज रात हम सोएंगे नहीं बल्कि कुछ तूफानी करेंगे। अग्नि मुंह बनाते हुए बोला, क्या तूफानी करना है अब तुम्हें? अक्षरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक होकर बोली, क्या एक ही बार सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अपनी अजीब नजरों से अक्षरा को देखने लगता है और कंफ्यूज होकर कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, आज आप मुझे अपना बनाएंगे, आपको मेरे अंदर पूरे जोश से समाना होगा, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या एक ही बार फिजिकल होने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अग्नि जब ये सुनता है तो उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो कहता है, चेरी इसके बारे में तुम जाकर किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर भी घर पर ही है, तुम अहाना भाभी से क्यों नहीं पूछती? अक्षरा मुंह बनाकर बोली, मिस्टर किलर, थ्योरी में क्या ही मजा आता है और क्या ही पता चलता है, असली पता तो प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आज अपना बना ले। अग्नि अक्षरा की ओर देखकर बोला, चेरी हम दूसरे तरीके से पता लगा सकते हैं कि इनाया झूठ बोल रही है या सच। अभी तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहते हुए अग्नि अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। ये देखकर अक्षरा अब खुद ही अग्नि की गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसकी गर्दन को चूमने और काटने लगती है, जिससे अग्नि अक्षरा की कमर पर अपने हाथ कस देता है। धीरे धीरे अक्षरा अग्नि के खुले सीने पर अपने होंठ चलाने लगती है और उसे बहुत ही पैशनेट होकर चूमने लगती है, जिससे अग्नि के मुंह से गहरी गहरी थोड़ी सिसकियां निकलने लगी थी। एपिसोड 68। अक्षरा के इस तरह चूमने से अग्नि मदहोश हो रहा था, उसका कंट्रोल छूटने लगा था।
जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक झटके में अक्षरा को अपने नीचे कर लेता है और उसके ऊपर आकर उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। अक्षरा भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए अग्नि को देखने लगती है। अग्नि उसे देखकर बोला, अगर एक बार शुरू हुआ तो रुकूंगा नहीं मैं। फिर मुझे मत कहना पेन होने लगा है। अक्षरा उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर मदहोशी से बोली, पहले आप शुरू तो कीजिए, आपका दिया हुआ हर दर्द मैं सहने को तैयार हूँ। अग्नि जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसकी गर्दन को चूमने लगते हैं, जिससे अक्षरा की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी थी। अग्नि के होंठ अक्षरा की गर्दन पर चल रहे थे और उसके हाथ अक्षरा की पहनी हुई नाइटी पर थे। एक ही झटके में अग्नि अपना हाथ उस नाइटी पर रखकर अक्षरा के शरीर से उसे अलग कर देता है और फिर उसके क्लीवेज पर किस करने लगता है। धीरे धीरे अग्नि ने अक्षरा और अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। अग्नि अक्षरा के सीने पर झुककर उसे बेतहाशा चूम रहा था, जिससे अक्षरा की अब थोड़ी दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी थी। अग्नि नीचे की ओर झुका और अक्षरा के पेट और किस करने लगा। अक्षरा के हाथ अग्नि के बालों में चलने लगे थे। वो अपनी आंखें बंद कर अग्नि के प्यार को महसूस कर रही थी। कुछ ही पल बाद अग्नि अक्षरा की बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे अक्षरा की एक चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर दर्द सहन करने लगती है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और वो रोते हुए बोली, मिस्टर किलर फर्स्ट टाइम है मेरा, थोड़ा सॉफ्टली करना। अग्नि उसकी बात सुनकर उसके होठों की तरफ झुका और बोला, चेरी मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, मेरा कोई रोज का काम नहीं है ये, और मैं कोई सॉफ्ट बॉफ्ट नहीं होने वाला। मैंने पहले ही कहा था मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा तो तुम्हें दर्द ही होगा, अब सहन करो इस दर्द को। कहते हुए अग्नि अक्षरा के होठ पर अपने होठ रख देता है और अपनी मूवमेंट करने लगता है। अग्नि भले ही अपनी मूविंग फास्ट कर रहा था, लेकिन अक्षरा के होठों पर वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था। अक्षरा भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर उस दर्द को सहन कर रही थी। उसके नाखून अग्नि की पीठ पर धंस रहे थे, जिससे अग्नि के पीठ से थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था, लेकिन अग्नि को इस वक्त अपने इस दर्द का एहसास ही नहीं था। वो बस अपने प्यार के समंदर में डूबा हुआ था। अग्नि अक्षरा के होठों को जैसे ही रिलीज करता है, अक्षरा मुंह बनाते हुए उसे देखने लगती है। अग्नि लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, अब ऐसे मुंह क्यों बना रही हो चेरी, तुमने ही कहा था मेरा दिया हर दर्द सहन करोगी। अक्षरा भी गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, आह कहा था, लेकिन आप थोड़ा सॉफ्टली भी तो कर सकते हैं ना, फर्स्ट टाइम में सब हस्बैंड सॉफ्टली सॉफ्टली ही करते हैं। अग्नि अक्षरा को अपनी इंटेंस नजरों से देखता हुआ बोला, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड सबसे अलग ही चेरी, पहली ही बार में तुम्हें हर दर्द बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी दे दूंगा मैं। फिर आगे दूसरे राउंड में तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा, तीसरे राउंड में पहले वाले राउंड से भी ज़्यादा कम दर्द होगा और फोर्थ राउंड में तुम्हें प्लेजर फील होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। बस तुम मेरा नाम मोन करना। कहते हुए अग्नि बहुत हार्डली होने लगता है, जिससे अब अक्षरा की मीठी और दर्द भरी सिसकियां और भी तेज हो गई थी। उन गहरी सिसकियों में अग्नि का नाम भी गूंज रहा था, जिससे अग्नि और मदहोश हो रहा था। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद अग्नि अक्षरा के सीने पर अपना चेहरा रखे हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था और अक्षरा अपनी आंखें बंद कर उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। अग्नि अक्षरा की ओर देखकर बोला, चेरी प्लेजर मिला या नहीं, मजा आया ना। अक्षरा अपनी आंखें खोलकर अग्नि को घूरने लगती है और कहती है, बेशर्म इंसान कहीं के। अग्नि अक्षरा के सीने पर अपना हाथ रखकर बोला, अभी तो बेशर्मी का सिर्फ फर्स्ट लेवल देखा है, अभी आगे बहुत लेवल बाकी है, अब बताओ मजा आया या नहीं। अक्षरा ये सुनकर शर्म से अपनी नजरें फेर लेती है। अग्नि ये देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी ये शर्म बता रही है तुम्हें बहुत आया। अक्षरा अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, जस्ट शट अप अग्नि। अग्नि अक्षरा को टीज करते हुए बोला, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आया, क्या फील लिया है मैंने, अब ये फील तो मुझे रोज लेना है, अब तो रोज मेरे मजे ही मजे होंगे। अक्षरा उसकी बाजू पर अपना हाथ मारकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, अब आप 2 हफ्ते तक मेरे करीब आएंगे भी नहीं, सिर्फ किससे काम चला सकते हैं लेकिन इतने करीब नहीं आ सकते। अग्नि ये सुनकर हैरानी से बोला, व्हाट रबिश, मैं 2 हफ्ते तक तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ सकता। अक्षरा अग्नि को तंग करते हुए बोली, क्योंकि मुझे जानना है कि बस एक बार फिजिकल करने से 2 हफ्ते बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं या नहीं। अग्नि अपने माथे पर अपना हाथ रखकर अक्षरा को देखने लगता है और कहता है, चेरी तुम अपना ये एक्सपेरिमेंट क्लोज करो और मुझ पर ध्यान दो, मैं हूं ना पता कर लूंगा इनाया का सच, वो झूठ बोल रही है या सच। लेकिन अब हर रोज 2 घंटे तो तुम्हें मेरी बेशर्मी में मेरा साथ देना होगा, समझी तुम।
अक्षरा जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अग्नि से बोली, 2 घंटे क्या, अब तो मैं आपकी बेशर्मी में 2 मिनट भी आपका साथ नहीं दूंगी। एक तो जंगली बिल्ले की तरह मुझे खा गए और ऊपर से हर रोज 2 घंटे खाने की बात कर रहे हैं। अग्नि थोड़ा सा ऊपर की ओर हुआ और अक्षरा के होठ की तरफ झुककर अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, अब तुमने खुद ही मेरे अंदर अपनी तलब लगवाई है, अब इस तलब को भी शांत तुम ही करोगी और तुम्हारे अलावा मेरी तलब को और कोई शांत नहीं करेगा। मुझे तो अब हर दिन तुम्हारे अंदर समाना है। वो बहुत हार्डली कहते हुए अग्नि अक्षरा के होठ चूम लेता है। वहीं अग्नि की ये बात सुनकर अक्षरा के रोंगटे खड़े हो गए और वो मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको ये करने नहीं दूंगी, अब आपने बहुत दर्द दिया मुझे आज। अग्नि उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, प्लीज अभी तो दिया है, वो याद नहीं क्या? ये सुनकर अक्षरा के गाल लाल होने लगते हैं। अग्नि उसे देखकर बोला, तुम्हें पता है मैं उस रात तुम्हारे इतना करीब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक बार तुम्हारे अंदर समा गया तो मुझे तुम्हारी ही तलब लग जाएगी। और अब आज वो तलब मुझे लग भी चुकी है, लेकिन तुम हो कि अभी से मुझे दूर रहने के लिए कह रही हो। मैंने पहले ही सोच रखा था जब भी हम एक होंगे उस रात से प्यार की सारी हदें पार करेंगे और हर रोज अपनी इस तलब को प्यार करूंगा। अब तुम हर रात मुझे झेलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना। अक्षरा उसकी बात सुनकर बस उसकी ओर देखे जा रही थी। अग्नि अब अक्षरा के होठ को चूमकर बोला, अब मुझे पता चला भाई हर रात एक लड़की के साथ अपनी रात क्यों बिताते थे, क्योंकि सच में उन्हें बहुत प्लेजर फील होता था ये सब करके। वो खुद को रिलैक्स देते थे ये करके। अब अगर तुम मुझे 2 हफ्ते अपने करीब नहीं आने दोगी तो मैं भी किसी दूसरी लड़की के पास जाकर खुद को री। इससे आगे अग्नि कुछ कह पाता अक्षरा ने जलन और गुस्से से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को चबाने लगी। अग्नि जब ये देखता है तो वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, उसने अक्षरा को जलाने के लिए ही ये सब बोला था। अग्नि भी अक्षरा को अब किस करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को वाइल्ड किस करने लगते हैं। उनकी उस वाइल्ड किस की आवाज़ अब रूम में किसी म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। कुछ पल बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए। अक्षरा अग्नि को अब भी अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। अग्नि अक्षरा के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था चेरी, मैं वन विमेन मैन हूँ। मजे तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही करूंगा, चाहे तुम बुढ़ी भी क्यों ना हो जाओ। अक्षरा अग्नि की बात सुनकर मुंह बना देती है। अग्नि अब उसके सीने की ओर अपनी इंटेंस नजरों से देखकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, चेरी मुझे अब फिर से तुम्हारी तलब लग रही है, बहुत ज्यादा वाली। कहते हुए अग्नि नीचे झुककर अक्षरा के सीने को चबाने लगा, जिससे अक्षरा एक बार फिर सिसकियां लेने लगी। अक्षरा के शरीर को चूमने के बाद ही अग्नि एक बार फिर उसमें एंटर कर चुका था, जिसमें अब अक्षरा को थोड़ा कम ही दर्द हुआ। लेकिन अग्नि इस बार भी सॉफ्ट नहीं था। अपने फर्स्ट टाइम को अग्नि कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बना रहा था। सुबह के तकरीबन 5 बजे अग्नि ने अक्षरा को छोड़ा और उसके ऊपर ही लेट गया। अक्षरा तो कुछ ही देर पहले थककर चूर हो चुकी थी और वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अग्नि भी अब अपनी आंखें बंद कर उसके ऊपर लेट चुका था और कुछ ही पल में वो भी सो चुका था। सुबह के 8 बजे अग्नि और अक्षरा को छोड़कर बाकी अब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। इनाया भी वही बैठी हुई थी। तभी अहाना बोली, आज अग्नि और अक्षरा खाना नहीं खाने वाले क्या? ध्रुव अपना खाना खाते हुए बोला, नई नई शादी हुई है, अब हमारी तरह ही रात को रोमांस क्या होगा। अब हम तो थक कर भी जल्दी उठ जाते हैं, हमें आदत हो गई है थक कर भी जल्दी उठने की, लेकिन उन्हें नहीं होगी रोमांस करके जल्दी उठने की आदत। सोने दो उन्हें, अभी उन्हें अपने आप आ जाएंगे। अहाना तो सुनकर शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वही इनाया गुस्से से अपनी मुट्ठी कस रही थी और अक्षी उसे एक तिरछी स्माइल किए हुए देख रही थी। अक्षी ध्रुव की ओर मासूम सा फेस बनाकर बोली, डैडा आज फिर आप और मम दोनों मुझे स्कूल छोड़कर आओगे ना, या फिर मुझे ड्राइवर अंकल के साथ भेजोगे? ध्रुव उसकी ओर देखकर बोला, नहीं प्रिंसेस, हम खुद आपको स्कूल छोड़ने जाएंगे, पहले आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। उसकी बात सुनकर अक्षी अपना खाना खाने लगती है, लेकिन अभी भी वो अपनी तिरछी नजरों से इनाया को देख रही थी। कुछ ही देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ध्रुव अहाना की ओर देखकर बोला, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी प्रिंसेस को लेकर आओ बीवी जी। अहाना उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अपने रूम में अपना पर्स और अक्षी का बैग लेने चली जाती है। ध्रुव एक नज़र इनाया को देखता है और फिर मेंशन से बाहर चला जाता है। विक्रांत और लक्ष्य भी बाहर चले जाते हैं। उसे बाहर जाता देख एनी जल्दी से चेयर से खड़े होती है, लेकिन अफसोस की बात कि वो चेयर से खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। वो 1-2 बार और जोर लगाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं पा रही थी।
वही उसे ऐसे देख अक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, स्ट्रॉन्ग फेविकोल लगाया है, जब तक जोर नहीं लगाएगी तब तक उठेगी भी नहीं। एनी एक गहरी सांस लेती है और फिर पूरा जोर लगाकर चेयर से उठ जाती है। जैसे ही वो चेयर से उठी उसके साथ ही एक चर्रा की आवाज आई, जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो पेंट पहनी हुई थी वो पीछे से फट चुकी थी। अक्षी जैसे ही पेंट के फटने की आवाज सुनती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसका हंसना सुनकर एनी उसे गुस्से से घूरने लगती है और फिर चेयर की ओर देखने लगती है जहां पर फेविकोल लगा हुआ था। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो जल्दी जल्दी में चेयर पर बैठ गई बिना चेयर पर देखे। वो अक्षी को घूरते हुए बोली, तो ये सब तुमने किया है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अक्षी अब उसे घूरते हुए बोली, कूड़े वाली चुड़ैल आंटी, पहले जल्दी से रूम में जाकर अपनी पैंट चेंज कर लो, अगर किसी ने देख लिया तो शेम शेम हो जाएगी आपकी। एनी ये सुनकर जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे करके अपने रूम में भाग जाती है। अक्षी उसे देखकर खुद से कहती है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी वहां पर अहाना आ जाती है। उसे देखते ही अक्षी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और उसके साथ नजर चली जाती है अग्नि के रूम में। अग्नि और अक्षरा इस वक्त वॉशरूम में थे। अक्षरा वॉल से टिकी हुई थी और अग्नि उसके अंदर समाया हुआ प्लेजर ले रहा था। अक्षरा उसे देखकर बोली, आह मिस्टर किलर, स्टॉप, अब क्या आप मेरी जान लेकर मानोगे? मेरी टांगें दर्द करने लगी है। अग्नि अक्षरा की गर्दन को चूमते हुए बोला, क्या करूं चेरी, अब तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। एक तो तुम इतनी हॉट, ऊपर से कल रात जिस तरह से हमारा एक होना मेरे सारे अरमान जगा दिए है। अक्षरा उसके कंधों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे मैं चल भी नहीं पाऊंगी। कहते हुए अक्षरा प्लेजर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने होठों को आपस में भींच लेती है। अग्नि उसे ऐसे देखकर और मदहोश हुए जा रहा था। वो अक्षरा को देखकर हौंफते हुए बोला, कोई बात नहीं चेरी, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर घूम लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ मुझे फील करो। कहते हुए अग्नि अक्षरा के अंदर और डीप हो जाता है, जिससे अक्षरा के मुंह से बेख्याली में निकल जाता है, आह अग्नि मोडी प। अग्नि जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है और वो अक्षरा के अंदर तेजी से समाते हुए कहता है, चेरी, आई वांना फुक यू नाउ एवरी डे, यू आर बैक ऑन माय एडिक्शन लाइक अ ड्रग्स। कहते हुए अग्नि अक्षरा के होठों को चूमने लगता है और बहुत हार्डली सब कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों रूम में आते हैं। अक्षरा और अग्नि इस वक्त दोनों के ही शरीर पर कपड़े नहीं थे। अग्नि अक्षरा को अपनी गोद में उठाकर सीधा आकर उसे बैग पर लिटा देता है और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़कर अपने और अक्षरा के लिए कपड़े निकालकर वापस से बैग की ओर आ जाता है। अक्षरा बस अपनी आंखें बंद होकर लेटी थी। अग्नि उसके पास आकर उसके खुले बदन को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। फिर वो खुद को कंट्रोल करके अक्षरा को कपड़े पहनाने लगता है और अपनी हस्की वॉइस में कहता है, चेरी एक राउंड और। इससे आगे अग्नि कुछ बोल पाता अक्षरा अपनी आंखें खोलकर उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। अग्नि ये देखकर बोला, मैं कह रहा था एक राउंड हम रात को करेंगे, तब तक तुम रेस्ट करो। कहकर अग्नि जल्दी से अक्षरा को कपड़े पहनाकर उसके सामने ही अपने कपड़े भी पहनने लगता है। एपिसोड 69। अग्नि अपने कपड़े पहनकर अक्षरा की ओर देखता है जो उसे ही देखे जा रही थी। उसे देखकर अग्नि के बेशर्मी से बोला, चेरी अब ऐसे देखोगी तो मुझे अपने कपड़े फिर से निकालने का कष्ट करना होगा। ये सुनकर अक्षरा अपनी नजरें फेर लेती है और खुद में बड़बड़ाती है, निहायती बेशर्म। अग्नि को अक्षरा के ये कहे हुए वर्ड सुन चुके थे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो इंटरकॉम से कॉल करता है और अक्षरा और अपने लिए खाना मंगवा लेता है। कुछ ही देर में एक सर्वेंट डोर नॉक करता है। अग्नि डोर को खोलकर उस सर्वेनेट से खाना ले लेता है और फिर डोर को अंदर से बंद कर देता है और अक्षरा की ओर आ जाता है। अक्षरा खाना देखकर जल्दी से बेड पर बैठ जाती है और अग्नि से कहती है, मिस्टर किल जल्दी से खाना लेकर आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। अग्नि उसके पास आकर सामने खाने की प्लेट रख देता है और खुद भी उसके सामने बेड पर बैठकर एक निवाला तोड़कर अक्षरा की तरफ करके कहता है, खा लो चेरी, रात के लिए अभी से एनर्जी इकट्ठा कर लो। कहते हुए अग्नि के फेस के एक्सप्रेशन इंटेंस हो गए थे। अक्षरा ये सुनकर उसे घूरने लगती है और उस निवाले के साथ साथ उसकी उंगली भी काट लेती है। अग्नि झट से अपना हाथ पीछे करके कहता है, आउच वाइल्ड कैट, क्या कर रही हो? अगर तुमने अपना ये वाइल्डपन दिखाना ही है तो बेड पर दिखाना, रात को मेरे ऊपर लेट। इसके आगे अग्नि कुछ बोलता अक्षरा ने झट से एक निवाला तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया और उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप खाना खाए, बातें मत बनाए। अग्नि खाना खाते हुए बोला, हम बातें नहीं, हम तो बेबी बनाएंगे रात में।
अक्षरा अब इरिटेट होकर बोली, अग्नि प्लीज अब चुप हो जाए। अग्नि जब उसे इरिटेट होते हुए देखता है तो वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करता, चुपचाप उसे खाना खिलाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। अग्नि उसके माथे पर किस करके कहता है, ऑफिस जाने का मन तो नहीं है मेरा, लेकिन जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अपना अच्छे से ध्यान रखना, और बेड से उठना तो बिल्कुल भी नहीं। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, अगर वॉशरूम जाना हो तो भी न उठूं क्या? अग्नि झट से बोला, नहीं फिर उठ सकती हो, और अगर मेरी याद आए तो कॉल कर लेना। अक्षरा बोली, ठीक है, अब निकलो यहाँ से। अग्नि अपनी आंख छोटी कर उसे घूरने लगता है और उसकी नज़र अक्षरा के होठों पर चली जाती है और सुर्ख लाल हो रखे थे। उन्हें देखकर अग्नि का मन एक बार फिर अक्षरा के होठों को चूमने का कर रहा था। अग्नि अक्षरा की ओर झुका और उसने झट से अक्षरा के होठ पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही इंटेंसली उसे किस करने लगा। अक्षरा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वहीं अग्नि अब अक्षरा के होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमकर उससे अलग हो जाता है और गहरी सांसें लेते हुए कहता है, अगर और रुका तो दोनों के कपड़े ही शरीर पर नहीं बचेंगे। कहते हुए एक बार फिर अक्षरा के माथे और किस करता है और कहता है, ध्यान रखना अपना, और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। अक्षरा बस उसे जाता हुआ देखती रहती है और फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। कुछ ही पल में उसे नींद आ जाती है। इधर अग्नि ऑफिस वाले रास्ते न जाकर दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है। कुछ ही देर बाद अग्नि की कार एक घर के सामने आकर रुकती है। जैसे ही उसकी कार रुकी, वो उस घर को देखने लगा। उस घर को देखकर ही उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। उसके हाथ में इस वक्त एक गुलाब का बुके था, जिसे लेकर वो बड़े ही एटीट्यूड से कार से उतरा और उस घर की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी जेब से उस डोर की डुप्लीकेट चाबी निकाली और बड़े ही आराम से डोर को खोलकर अंदर की ओर चला गया। तभी उसकी नज़र एक रूम पर गई जहां से किसी लड़के और लड़की के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। अग्नि अब अपने चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल ले आता है और जल्दी से उस रूम की तरफ जाकर डोर खोलकर बुके को आगे करके कहता है, कैसी हो मेरी जा? इससे आगे वो कुछ बोल पाता, सामने का नज़ारा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और उसके चेहरे की वो स्माइल गायब हो गई। इस वक्त वो अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा हैरानी लेकर आ गया था जैसे उसने इमेजिन ही नहीं किया हो कि ये भी हो सकता है। वहीं सामने बिस्तर पर विनायक और कायनात एक साथ बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। उन दोनों के शरीर पर एक पतली सी चादर थी। कायनात जो विनायक के सीने पर अपना सिर रखकर हंसे जा रही थी। जैसे ही अब उन दोनों ने अग्नि को देखा, उन दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ गई। विनायक हकलाते हुए बोला, तारान कना, अग्नि तुम यहाँ? और कायनात तो बेचारी अब डर से कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या ही रिएक्ट करे। अग्नि उन दोनों को देखकर हैरानी से बोला, तुम दोनों एक साथ बिना कपड़ों के? छी! कहते हुए अग्नि के हाथ से वो बुके नीचे गिर गया और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। वही विनायक तो जल्दी से साइड में रखे अपनी पेंट उठाता है और जल्दी से पहन लेता है। कायनात भी अब डर से साइड में पड़ी हुई नाइटी उठाती है और उसे पहन लेती है। जल्दी जल्दी में कायनात को पता ही नहीं चला कि उसने नाइटी उल्टी पहन ली। विनायक जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और अग्नि के पीछे जाकर बोला, अग्नि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अग्नि अब उसकी ओर मुड़ा और उसने एक पंच विनायक के चेहरे पर जड़ दिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे की नसें तन चुकी थी। अग्नि गुस्से से बोला, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी आंखें खराब हो चुकी है? जो मैंने देखा अभी वो सब तो मेरा सपना है। हाँ। कायनात जब अग्नि को इतने गुस्से में देखती है तो वो अंदर तक सिहर जाती है। वो तो अब उसके पास जाने से भी डर रही थी, कहीं अग्नि गुस्से में उसे ही एक पंच न लगा दे। वो तो सीधा एक पंच में ही नरक के दर्शन कर लेगी। अग्नि अब अपने चेहरे पर ढेर सारी मायूसी लाकर बोला, मुझे नहीं लगता था कि जिसे मैं अपना इतना अच्छा दोस्त समझता हूँ वो ही मेरे प्यार के साथ मिलकर मुझे धोखा देगा। अरे मैं तो यहाँ अपनी जान। कहते हुए वो कायनात की ओर देखता है और आगे कहता है, अपनी जान को सरप्राइज देने आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। अग्नि अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, मैं तो उसे यहाँ ये कहने आया था कि मैं अक्षरा को जल्दी ही डाइवोर्स देने वाला हूँ, ताकि हम दोनों एक हो सके। और विनायक तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मैं तुमसे इतने दिनों से मिला भी नहीं। सोचा था कि तुमसे तुम्हारे बर्थडे पर ही मिलूंगा, और जो मैंने अब न्यू कंपनी खोली है उसका ऑनर मैंने तुम्हें बनाया था। लेकिन अब मेरे सरप्राइज तुम दोनों के लिए है ही नहीं। तुम दोनों ने मेरे दिल को दुखाया है। अच्छा सिला तूने मेरे प्यार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। कहते हुए अग्नि रोने की एक्टिंग करने लगता है।
जैसे न जाने उसे ये सच जनक कितना दुख हुआ हो। वही विनायक जैसे ही ये सुनता है कि अग्नि उसे अपनी न्यू कंपनी जा ऑनर बनाने वाला है, उसकी आंखें चमक उठती है। लेकिन उसे अब यूं देखकर उसे अपना सरप्राइज अपने हाथ से जाता हुआ नजर आने लगा था। वो जल्दी से अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, अग्नि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा था। वो कायनात ने मुझे रात को कॉल करके यहाँ बुलाया था, उसे बहुत डर लग रहा था। अग्नि उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, छोटी बच्ची है क्या वो जो उसे डर लग रहा था? विनायक जल्दी से बोला, नहीं नहीं अग्नि, एक्चुअल में तो उसे ब्रेकडाउन हो रहा था। वो जब चौहान मेंशन से आई तो तुमने उसे एक बार भी नहीं कहा रुकने के लिए, उसे रोका तक नहीं, और फिर अक्षरा के साथ तुम्हें देखकर उसे बहुत हर्ट हो रहा था। रात को फिर मैं जब आया तो ये बहुत रोने लगी। कायनात को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। अग्नि उसकी बात पूरी होने से पहले गुस्से से बोला, और तुमने उसे फिजिकल सपोर्ट दे दिया। विनायक तुरंत बोला, अग्नि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कायनात को चुप कैसे करवाऊं, इसीलिए मैंने उसे किस करना शुरू कर दिया था और फिर पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों अपने होश को बैठे। कहते हुए विनायक अपना सिर नीचे कर लेता है और कायनात भी अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बोली, हाँ चौहान साहब, हम दोनों इतने ज्यादा होश खो बैठे थे कि हमें पता ही नहीं चला कब हमारे बीच ये सब। पर ये हमारे बीच शायद पहली बार हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ। कहते हुए कायनात मगरमच्छ के आंसू बहने लगती है। अग्नि उसे अपनी तिरछी नजरों से देखकर खुद से बोला, साला मुझसे ज्यादा फास्ट तो ये है झूठे आंसू निकालने में, और एक्टिंग में भी। इसे तो टीवी के सास बहू सीरियल में बहू की एक्टिंग करनी चाहिए। बेचारी बहू बनकर सास का ही बेड़ा गर्क की देगी, और अवार्ड तो इसे इतने मिलेंगे जितने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी नहीं मिले होंगे। अग्नि फिर अपनी आंखों में बड़ी मुश्किल से झूठे आंसू लाते हुए बोला, जान मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं रोका था क्योंकि मुझे पता था कि तुम अगर घर पर रहोगे तो बस अक्षरा और मुझे देखकर हटी होगी। और मैं कौन सा तुम्हारे घर से जाने से हट नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे हुआ था तुम्हारे जाने से। इसलिए तो मैंने जल्दी से लॉयर से कहकर अक्षरा और अपने डाइवोर्स पेपर रेडी भी करवा लिए ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द वापस उस घर में ला सकूं। लेकिन तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं कभी तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए अग्निना में अपनी गर्दन हिलाने लगता है और जल्दी से फिर वहां से चला जाता है। वही कायनात अग्नि की बातें सुनकर तो मानो खुशी हो गई थी। उसके मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर उसका मन नाचने को कर रहा था। लेकिन जब वो अग्नि को जाते हुए देखती है तो उसके वो सारे एक्सप्रेशन मिट्टी में मिल जाते हैं। और वो जैसे ही उसके पीछे जाने को हुई, विनायक ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, अभी उसके पीछे मत जाओ, बहुत गुस्से में है वो, और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो गुस्से में वो किसी की नहीं सुनता और नहीं कुछ समझता। तो तुम्हारी क्या घंटा सुनेगा। कायनात जैसे ही ये सुनती है वो अपना हाथ झटकर गुस्से से कहती है, सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था ना सुबह ही कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो मेरे बात सुनते ही नहीं। विनायक उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, मुझे ब्लेम मत करो, सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही मुझे रात को बुलाया था ताकि तुम मुझे मेरा बर्थडे सरप्राइज दे सको। कायनात गुस्से से बोली, तो दिया ना तुम्हें सरप्राइज, पूरी रात खुश किया ना तुम्हें, सुबह मेरी बात मानकर जल्दी चले जाते तो क्या हो जाता तुम्हारा। अब देखा अग्नि ने हमें ऐसे देख लिया, पता नहीं अब वो अक्षरा को डाइवोर्स देगा भी या नहीं। विनायक अब गुस्से से बोला, अब कुछ भी करके तुम्हें उसे फिर से अपने जाल में फंसाना होगा। आई डोंट नो हाउ। मेरे हाथ से तो अब वो कंपनी की ओनरशिप भी चली गई। मेरा दिमाग ही खराब था जो मैं तुमसे मिलने आया। कहते हुए विनायक अपनी शर्ट पहनता है और गुस्से से एक नज़र कायनात को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। कायनात अब गुस्से से वॉशरूम में चली जाती है। इधर अग्नि अपनी कार में बैठा हुआ अपने नकली आंसू साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। जैसे ही विनायक बाहर निकल कर आया उसकी नज़र सामने अग्नि की कार पर गई। वो उसकी कार के पास जैसे ही आया अग्नि ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया, और विनायक बस उसे जाता देखता रह गया। वो गुस्से से बोला, इस कायनात की वजह से प्रॉफिट होते होते हाथ से चला गया। स्कूल में अक्षी इस वक्त स्कूल के गेट के पास खड़ी होकर ध्रुव के आने का इंतजार कर रही थी। उसका स्कूल टाइम खत्म हो चुका था। ध्रुव उसे खुद लेने आने वाला था। अभी वो अपने हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़े हुए थे जिसे वो अपने मुंह में डालकर लीक रही थी। आर्यमन जो वहीं से अपनी कार की ओर जा रहा था, जैसे ही उसकी नज़र अक्षी पर गई उसके कदम वहीं रुक गए। वो अक्षी की ओर मुड़ा और बड़े ही एटीट्यूड से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अक्षी जैसे ही उसे देखती है बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, कैसे हो एंग्री बर्ड। आर्यमन एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है,
मैं ठीक हूँ चिल्ली फ्लेक्स, तुम कैसी हो? दिखने में तो ठीक ही लग रही हो। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम क्या चाहते हो, मुझे कोरोना वायरस हो जाए? आर्यमन अपनी तीखी आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, कोरोना वायरस तुम्हें क्या होगा, वो खुद तुमसे डर कर दूर भाग गया होगा। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, तो फिर तुम भी मुझसे डर कर दूर भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे लग जाऊं। आर्यमन बोला, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम ये बताओ तुम्हें लेने के लिए कोई आने नहीं वाला क्या? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं अपनी कार में। अक्षी उसकी कार की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी कार में तो ड्राइवर अंकल ही नहीं है। आर्यमन एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके घर जाता हूँ। अक्षी हैरानी से बोली, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया? रूल्स के हिसाब से तो 18 जोड़ ही ड्राइव कर सकते हैं। आर्यमन बड़े ही एटीट्यूड से बोला, आर्यमन ओब्रॉय को किसी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रूल्स बनाता हूँ, फॉलो नहीं करता। अक्षी उसे घूरने लग जाती है, वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर ध्रुव की कार आ जाती है। जैसे ही वो कार को देखती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो आर्यमन को इग्नोर करके कार की ओर जैसे ही जाने वाली होती है, आर्यमन उसके हाथ से लॉलीपॉप लेकर अपनी कार की ओर चला जाता है। अक्षी उसे गुस्से से जाते हुए देखती है और खुद से कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की। कहते हुए अक्षी जैसे ही उसके पीछे जाने को हुई, उसी वक्त ध्रुव कार से निकलकर उसके पास आ गया और उसे गोद में उठाकर बोला, चलो प्रिंसेस। अक्षी अपनी जलती निगाहों से आर्यमन की ओर देख रही थी, जो अब उसके लॉलीपॉप को अपने मुंह में पाकर लीक कर रहा था और उसकी ओर ही देख रहा था। वो उसे देखते हुए अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और वहां से चला गया। ये देखकर अक्षी खुद से बोली, बच्चों, अक्षी से पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब देखो कल मैं कैसे तुम्हारी भरे स्कूल के सामने बैंड बजाती हूँ। ध्रुव अक्षी को लेकर ऑफिस में चला गया। एपिसोड 70। ऑफिस में ध्रुव अक्षी को लेकर अपने कैबिन में नहीं बल्कि अग्नि के कैबिन में गया था। जैसे ही वो उसके कैबिन में पहुंचा, देखता है कि सामने अग्नि अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा है। ये देखकर ध्रुव उसके सामने जाकर बोला, तेरी आंखें ठीक तो है ना? अग्नि अपनी आंखें बंद चेयर से सट कर बोला, हाँ भाई ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द करने लगी थी झूठे आंसू से। ये सुनकर अक्षी और ध्रुव दोनों के ही चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी अग्नि अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, मेरा मतलब है कि मैं ट्राई कर रहा था, अगर कौन इंसान झूठा रोता है तो उसकी आंखें दर्द होती है या नहीं। ध्रुव उसकी बात सुनकर ना में अपना सिर हिला देता है और फिर अक्षी को सामने चेयर पर बिठाकर कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ चाचू के साथ बैठो, मैं आपकी मम को हॉस्पिटल से लेकर आता हूँ। अक्षी पाउट बनाकर बोली, लेकिन उनकी तो ड्यूटी है ना अभी, वो तो रात को ही आएंगी। ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, नहीं वो अभी मेरे साथ ही यहाँ पर आएगी, तुम तब तक चाचू का खून पियो, I mean, उनके साथ खेलो। कहते हुए ध्रुव जल्दी से एक बार फिर ऑफिस से बाहर चला जाता है। अक्षी अग्नि की ओर देखकर बोली, चाचू आप और माची सुबह तक इतनी लेट तक क्यों सो रहे थे? अक्षी का ये सवाल सुनकर तो अग्नि के चेहरे पर बहुत ही कातिलाना स्माइल आ जाती है और वो अक्षी की ओर देखकर कहता है, लिटिल कैट, हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा भाई और बहन लाने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए हम इतनी लेट उठे। अक्षी ये सुनकर गुस्से से बोली, नहीं आप और माची मेरे लिए भाई बहन लाने की तैयारी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन आपसे पहले मेरे मम और डैड लेकर आएंगे मेरे लिए भाई या बहन। अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ लिटिल कैट, पहले वही तुम्हारे लिए भाई बहन लेकर आएंगे, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। कहकर अग्नि अपने मन में बोला, अभी तो मुझे चेरी को बहुत ज्यादा प्यार करना है, वाइल्ड लव। कहते हुए उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई थी। दूसरी ओर आहाना इस वक्त अपने कैबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके कैबिन का डोर खुलता है। आहाना बिना डोर की ओर देखकर बोली, कहिए आपको क्या प्रॉब्लम है? ध्रुव उसे देखकर बोला, मुझे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, अपने होठों से सांस देकर मुझे ठीक कर देंगी क्या आप डॉक्टर? आहाना जैसे ही ध्रुव की आवाज सुनती है वो अपनी नजरें उठाकर डोर की ओर देखती है और ध्रुव को देखिए हैरानी से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव बड़े ही स्टाइल में उसके सामने चलकर आया और बोला, सवाल नहीं इलाज करो डॉक्टर मेरा, सच में मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कहते हुए ध्रुव अपना एक हाथ अपने सीने पर रख देता है। ये देखकर आहाना उसे घूरते हुए बोली, नाटक बंद करो ध्रुव और बाहर जाओ, मुझे बहुत काम है आज। ध्रुव उसे देखकर बोला, कमाल है बीवी, आपसे सीधा ध्रुव पर आ गई तुम, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही हूँ, कुछ भी कहो। चलो अब मेरे साथ चलो। आहाना चिढ़ते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम है, आपको जाना है तो आप जाइए।
ध्रुव अहाना की ओर देखकर बोला, तुम्हें लिए बिना तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, और बीवी अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर अहाना को हंसी आ जाती है और वो ध्रुव की ओर देखकर बोली, ध्रुव आपको शायद एक बात पता नहीं है, इस हॉस्पिटल की ऑनर मैं ही हूँ। ध्रुव ये सुनकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, बीवी तुम थी, अब नहीं हो, अब ये हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल की ऑनर दोनों मेरे हैं। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? ध्रुव बड़े ही एटीट्यूड से बोला, मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही इस हॉस्पिटल को खरीद लिया है। अहाना अब थोड़े गुस्से से बोली, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला, और मैंने तो अपने इस हॉस्पिटल को बेचने के लिए कोई। इससे पहले अहाना की बात पूरी होती ध्रुव बोला, बीवी मुझे तो काम करना हो मैं कर लेता हूँ, किसी को भनक भी नहीं लगती कि मैंने ये काम कब किया। अब तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करो और चलो मेरे साथ। अहाना अब गुस्से से चेयर से खड़ी होती है और मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आपको अगर ले जाना ही है तो इनाया के साथ जाए ना। ध्रुव एक शरारती स्माइल के साथ बोला, जलन हो रही है बीवी मेरे बच्चे की माँ से। अहाना अब गुस्से से ध्रुव के सामने आकर बोली, मुझे क्यों जलन होगी, इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपके बच्चे की माँ के लिए। ध्रुव अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे अहाना ध्रुव की गोद में जाकर गिर जाती है। ध्रुव उसे उसकी कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे बच्चे की माँ तो तुम ही हो, प्रिंसेस हमारी ही तो बेटी है, वो मेरी बच्ची और मेरी बच्ची की माँ तुम। अहाना फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, ध्रुव आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आप मुझसे बचपन से प्यार करते थे तो फिर ये प्लेबॉय क्यों बने, हर रात एक दूसरी लड़की के साथ क्यों बिताते थे। ध्रुव के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए और वो बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। अहाना बोली, मुझे कैसे पता चला कैसे नहीं, उस बात को आप छोड़िए, आप मुझे ये बताए, अगर मैं आपका बचपन का प्यार थी तो आप बड़े होकर मुझे भूल गए क्या, जो आप प्ले बॉय बन गए। अगर आप प्ले बॉय नहीं होते तो आज इनाया नाम की मुसीबत हमारी जिंदगी में ही नहीं आती। कहते हुए अहाना के फेस पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था, वही उसकी बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई थी। अब वो अहाना को क्या ही बताता, ध्रुव शुरू से ही प्ले बॉय नहीं था बल्कि पिछले 5 सालों से ही वो अपनी हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता था। 25 साल की एज तक तो ध्रुव सिर्फ अपने काम से काम रखता था, उसका सारा ध्यान अपनी स्टडी और अपने बिजनेस पर था। छोटी सी उम्र में ही वो अग्नि को लेकर सूर्य के पास से मारिया आंटी के साथ अपनी मॉम के घर आ गया था। उसके बाद उसने अपनी स्टडी और बिजनेस एक साथ हैंडल किया था, लेकिन इन सब के बीच वो अहाना को भी नहीं भूला था। ध्रुव के 25 बर्थडे पर सूर्य चौहान ने उसे ये बताया था कि अहाना की शादी जो चुकी है और वो भी लव मैरिज। ध्रुव ने जब ये सुना था तो उसके दिल में बहुत दर्द हुआ था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि सूर्य सिंह चौहान उसे उसके 25 बर्थडे पर अहाना की शादी के बारे में बताएगा। वो खुद अहाना को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूर्य सिंह चौहान को अहाना और अक्षरा के बारे में हर खबर थी। जब उसे पता चला कि अहाना की शादी हो गई है तो वो सूर्य सिंह चौहान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया था कि उसे बस एक बार अहाना का पता बता दो, वो उसे एक बार मिलना चाहता है। लेकिन सूर्य सिंह चौहान ने ध्रुव को अहाना का बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसने अपने सारे सोर्सेस लगाकर अहाना की हर एक इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कर दिया था और साथ में अक्षित की भी। उस दिन के बाद ध्रुव की सिर्फ सूर्य सिंह चौहान पर ही नहीं बल्कि अहाना पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था, और उस रात वो अपने दर्द को भुलाने के लिए क्लब में चला गया था जहां पर उसने बहुत ड्रिंक की थी, और ड्रिंक की नशे में ही वो एक लड़की के साथ फिजिकल हो गया था। और उसी दिन के बाद ध्रुव अपने दर्द को भुलाने के लिए अपनी हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता था। वो किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता था, जो सामने से उसे अप्रोच करती थी उन्हीं के साथ वो फिजिकल होता था। अगर उसे 1 साल बाद ही पता चल जाता कि अक्षित की डेथ हो गई है तो वो उसी दिन अहाना के पास चला जाता, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। और जब उसे 1 महीने पहले उस रात अहाना मिली तो उसके दिल में अजीब सी खुशी हुई था जो वो शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता था। ध्रुव अपनी ही सोच में गुम था कि तभी अहाना उसे एक बार फिर बोलती है, बताए ना ध्रुव। ध्रुव अहाना की बात सुनकर होश में आता है और उसे देखकर अपनी नर्म आवाज में कहता है, बीवी प्लीज मत पूछो ये, मैं नहीं बता पाऊंगा और मुझे तुम्हें बताना भी नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, वो बच्चा मेरा नहीं है। जैसे मैं प्ले बॉय था वो इनाया भूतनी भी कोई कम शरीफ नहीं है, वो भी अपनी रात हर बार एक नए लड़के के साथ बिताती है।
अहाना जैसे ही ये सुनती है वो चौंकते हुए कहती है, क्या? लेकिन वो रिपोर्ट, उसमें साफ साफ आपका डीएनए मैच हो रहा था। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तुम सच में डॉक्टर ही हो ना? झूठी डिग्री लेकर तो डॉक्टर नहीं बनी। अहाना गुस्से से बोली, ध्रुव मेरे प्रोफेशन के बारे में। इससे पहले ही ध्रुव बोला, हाँ मेरी बीवी, कुछ नहीं बोलूंगा आपके प्रोफेशन के बारे में, लेकिन तुम खुद भी तो सोचो, रिपोर्ट झूठी भी तो बनाई जा सकती है ना? तुमने क्या खुद डीएनए मैच किया था? आजकल बहुत से डॉक्टर पैसे लेकर फेक रिपोर्ट्स बनाते हैं। अहाना जब ये सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है। ध्रुव की बात सही भी हो सकती है, क्या पता इनाया जो रिपोर्ट लेकर आई थी वो फेक हो। लेकिन अब अहाना और भी ज्यादा गुस्से से ध्रुव को घूरने लगती है। वो ध्रुव की गोद से उठती है और गुस्से से उसे कहती है, आपकी ही गलती है सब। अगर आप प्रोटेक्शन यूज कर लेते तो वो अपना सड़े हुए टमाटर जैसा मुंह लेकर हमारे घर पर नहीं आती। ध्रुव अब चेयर से उठकर बोला, तुम्हें जितना बोलना है, डांटना है डांट लेना, लेकिन मेरे साथ ऑफिस चलो पहले, प्रिंसेस हमारा वेट कर रही है। चलो। कहते हुए ध्रुव अहाना का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगता है। बाहर लाकर वो अहाना को कार के अंदर बिठा देता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही ध्रुव ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, अहाना उसकी गोद में आकर बैठ गई। ये देखकर ध्रुव एक स्माइल के साथ बोला, बीवी आई नो तुम्हें रोमांस करने की कुछ ज्यादा ही तलब लगी हुई है, लेकिन कंट्रोल करो, हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं। अहाना उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, आपके दिमाग में हमेशा रोमांस का कीड़ा ही क्यों घुसा रहता है? मेरी बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक आप अपनी सच्चाई खुद प्रूफ नहीं कर देते तब तक आप मेरे करीब भी नहीं आ सकते। ध्रुव छत से बोला, लेकिन अब तो करीब तुम आए हो बीवी। अहाना ये सुनकर अब गुस्से से उसके ऊपर से उठकर वापस अपनी सीट पर आ जाती है। ध्रुव ये देखकर जैसे ही कुछ कहने वाला, उससे पहले ही अहाना डोर खोलकर कार से उतर जाती है और बहुत जोर से कार का डोर बंद कर देती है और गुस्से से उसे देखती हुई कहती है, अब मैं भी आपके करीब नहीं आऊंगी, आप खुद चले जाए। कहते हुए अहाना जल्दी से ऑटो रिक्शा रोकती है और उसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। ध्रुव ये देखकर जल्दी से कार स्टार्ट करता है और ऑटो रिक्शा का पीछा करने लगता है। अहाना जब ये देखती है तो वो ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया जल्दी जल्दी चलाए, चौहान इंडस्ट्री की ओर। ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम रिक्शा है ये, हवाई जहाज नहीं जो उड़ा कर ले जाऊंगा आपको। अहाना ये सुनकर अब गुस्से से ऑटो रिक्शा वाले को घूरते हुए बोली, तो अपनी इस रिक्शा को जहाज बनाकर ही उड़ा लो, अगर नहीं बनाना आता तो रिक्शा रोको, मैं चलाती हूँ तुम्हारी जगह। ऑटो रिक्शा वाला ये सुनकर खुद ही अब ऑटो की स्पीड बढ़ा देता है। ध्रुव जो अब तक कार की स्पीड कर रहा था, जैसे ही वो ऑटो को चौहान इंडस्ट्री की ओर जाते हुए देखता है तो वो कार की स्पीड को स्लो कर देता है और स्लो स्पीड में रिक्शा का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद रिक्शा चौहान इंडस्ट्री के सामने आकर रुकती है। अहाना ऑटो में से निकलकर जल्दी ही अंदर जाने वाली होती है। तभी पीछे से ऑटो रिक्शा वाला बोला, ओ मैडम पैसे कौन देगा? अहाना जैसे ही ये सुनती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो खुद को देखकर कहती है, मेरा पर्स तो हॉस्पिटल में ही छूट गया। तभी ध्रुव जो अभी अभी वहां पर आया था, वो कार से निकलकर ऑटो रिक्शा वाले की ओर जाता है और अपने पर्स में से 500 का नोट निकाल कर दे देता है। ऑटो रिक्शा वाला बोला, ओ भाई साहब मेरे पास इसके छुट्टी नहीं है। ध्रुव बिना उसकी ओर देखे बोला, रख लो, वैसे भी इन मैडम ने गुस्सा बहुत किया होगा, वही गुस्सा सहने की पगार समझ कर रख लो। वो ऑटो रिक्शा वाला खुश हो जाता है और जल्दी से फिर नोट को अपनी जेब में डालकर वहां से चला जाता है। वही अहाना जैसे ही ध्रुव की कही बात सुनती है उसका मुंह बन जाता है और वो पैर पटकते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती है। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अहाना जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचती है, ध्रुव भी झट से लिफ्ट के अंदर चला जाता है और सबसे लास्ट बटन प्रेस कर देता है, जिससे अब लिफ्ट बंद हो जाती है। अहाना उसकी ओर अब देख भी नहीं रही थी। वही ध्रुव अपनी इंटेंस नजरों से बस उसे ही देख रहा था। वो अपने कदम अहाना की ओर बढ़ा देता है और उसके आजू बाजू अपने दोनों हाथ रख लेता है। अहाना अपनी तिरछी नजरों से उसके हाथ को देखती है जो अब उस रास्ता ब्लॉक कर चुके थे। ध्रुव अहाना के चेहरे की ओर झुककर अपनी इंटेंस वॉइस में बोला, बीवी आई वांना किस यू। अहाना उसकी बात सुनकर अब अपनी पलकें उठाकर उसकी ओर गुस्से से देखने लगती है और बोलती है, कोई किस मिस नहीं मिलेगी, पहले उसे नाया का सच सामने लेकर आओ। जब तक उसका सच सामने नहीं आता तब तक आप मेरे कर। इससे पहले अहाना अपनी बात पूरी कर पाती, ध्रुव ने उसके नर्म होठों और अपने सख्त होठ रख दिए और बहुत ही पैशनेटली अहाना को चूमने लगा। अहाना जैसे ही ये देखती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्रुव के होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगती है।
ध्रुव बहुत ही हार्ड होकर अहाना को किस कर रहा था, जिससे अहाना की सांसें भी उखड़ने लगी थी। लेकिन न ही तो ध्रुव रुक रहा था और न ही अहाना उसे रोक रही थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।